दिए गए विस्थापन समय ग्राफ से वेग समय ग्राफ की रचना करें। अब एक ग्राफ आपको दिया रहेगा, उसी ग्राफ की सहायता से दूसरा ग्राफ बनाना रहेगा। तो दिया है विस्थापन समय ग्राफ, यही क्वेश्चन आप पीछे वाले क्वेश्चन में बनाए। विस्थापन समय ग्राफ है कि 0 से 4 सेकंड तक का वस्तु चला है तो विस्थापन ऐसे ऐसे हुआ। इस ग्राफ की सहायता से कह रहा है कि वेग समय ग्राफ बनाइए। तो वेग समय ग्राफ बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 0 से 4 सेकंड तक वस्तु का वेग कितना कितना रहा, बदला कि एक जैसा रहा। तो ग्राफ देखने से क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ तक का ग्राफ एक जैसा है, यानी 0 से 2 सेकंड तक का वेग एक जैसा है, और फिर 2 से 4 सेकंड तक का वेग एक जैसा रहा होगा। अब वेग कैसे निकलता है? तो उस ग्राफ के ढाल से। तो हम पहले निकालेंगे 0 से 2 सेकंड तक का वेग, देखो 0 से 2 सेकंड तक का वेग। तो उसके लिए आप ये OA लाइन का यानी OA विस्थापन ग्राफ जो है इसका ढाल निकाल दीजिए। तो ढाल निकालने का मतलब y कोऑर्डिनेट का अंतर बटा x कोऑर्डिनेट का अंतर, यानी r2 - r1 बटा t2 - t1। तो y कोऑर्डिनेट है 10 और यहाँ 0, तो 10 - 0, और x कोऑर्डिनेट है 2 और यहाँ 0, तो 2 - 0 कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब ठीक इसी तरह अपने 2 से 4 सेकंड तक का वेग निकालेंगे कि 2 सेकंड से 4 सेकंड तक। तो उसके लिए इसका आपको ढाल निकालना पड़ेगा, यानी AB का ढाल। तो आप AB लाइन का यदि ढाल निकालते हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 - 10 और x कोऑर्डिनेट तो 4 - 2, तो यहाँ हो गया 4 - 2, यह आ गया -10 बटा 2 यानी -5 मीटर प्रति सेकंड। वेग यहाँ पे निगेटिव हो गया, इसका मतलब कि उल्टा डायरेक्शन में वस्तु चलने लगा होगा। अब इन दोनों वेग की सहायता से हमको ग्राफ बनाना है वेग समय ग्राफ का। तो हम यहाँ लिख दिए कि वेग समय ग्राफ बगल के चित्रानुसार होगा। अब इधर बनाते हैं वेग समय ग्राफ। तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है। वाई एक्सिस नीचे भी इसलिए खींचे हैं क्योंकि वाई एक्सिस तो वेग रहेगा और वेग का वैल्यू प्लस में भी है माइनस में भी है, तो नीचे भी जाएगा। और इधर समय रहेगा, समय 0 से 4 सेकंड तक था तो 0 से 4 सेकंड तक मार्क कर दिए। अब पहला देखते हैं कि जब 0 से 2 सेकंड तक का हमने निकाला था वेग तो आया था 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पे 5। तो 5 से इसका ग्राफ शुरू होगा और 0 से 2 सेकंड तक जाएगा, यानी ये देखिए 2 सेकंड तक, यहाँ तक 5 मीटर प्रति सेकंड था। अब 2 सेकंड से फिर 4 सेकंड तक का देखें तो इसका वेग हो गया -5। तो -5 यहाँ पे है, यानी इसका वेग यहाँ से शुरू ना होकर के ये 2 सेकंड से शुरू होगा यहाँ से, और यहाँ से 4 सेकंड तक यही वेग रहेगा, -5 ही रहेगा चौथा सेकंड। तो यही दोनों ग्राफ है वेग समय ग्राफ कि 0 से 2 सेकंड तक 5 मीटर प्रति सेकंड और 2 से 4 सेकंड तक तो -5 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ग्राफ बनाना रहेगा। क्लियर है? चलो।